नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज 2 अक्टूबर 2022 है। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि सप्तमी है और आज वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूरे दिन और रात मूल नक्षत्र रहेगा। योग सौभाग्य है, शाम 5:13 तक। आगे शोभन योग रहेगा। करण वणिज है, सुबह 7:50 तक। फिर भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:14 था। सूर्यास्त का समय शाम को 6:06 का है। आज की चंद्र राशि धनु है, जिससे कि आज का ये दिन मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और आनंद का दिन है। आज का राहु काल दोपहर में है 4:30 से 6 बजे तक। इसे पूरी तरीके से टालें। कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा इसमें नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:46 से दोपहर 12:34 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि दोपहर में आ रहे हैं 4:31 दोपहर और 5:19। इन्हें बहुत सूझबूझ से समझ के टाल देना है। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को कल पे टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, नहीं तो इसका एक छोटा सा परिहार करें। परिहार है थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें। भगवान श्री राम को हृदय में ध्यान करते हुए, भगवती का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा का जो दिशाशूल है, इसका उपाय आप करें, इसको हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर दें या हमारे लिए अनुकूल कर दें, तो ऐसी यात्रा मंगल में हो जाती है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो सुबह 9:12 से लेकर यानी 9:12 से लेकर 12:10 तक। फिर दोपहर 1:39 से दोपहर 3:08 तक और फिर शाम को 6:06 से रात्रि 9:08 के बीच में। ये वो टाइम है जिसमें आज के दिन कुछ अच्छा करते हैं, बहुत बड़ी संभावना है कि उसका परिणाम हमको अच्छा ही मिले। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। पूरे दिन में आपको अच्छे से ये ध्यान रहेगा कि कौन सा अच्छा शुभ समय है जिसका सदुपयोग करना है और कौन सा ऐसा गलत समय है या ऐसा अशुभ समय है जिसमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाना। अब हम बात करते हैं नवरात्र साधना की। दर्शकों, अब तक हमने हमारी जो साधना में यात्रा है उसके 6 पड़ाव पार कर लिए और आज हम प्रवेश कर रहे हैं सप्तम सोपान, सप्तम पड़ाव, जिसकी अधिष्ठात्री है भगवती कालरात्रि। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि महानिशा की अधिष्ठात्री है और यही भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा भी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में रहते हैं, वो यही भगवती योग निद्रा है। इन्हीं को योग माया भी कहते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति का गूढ़तम भाग, जो अंधकारमय भाग है, वो इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसको ब्लैक होल भी कहते हैं विज्ञान की भाषा में। इन्हीं भगवती ने मधु कैटभ को सम्मोहित कर उनका श्रृंगार किया था। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई प्रलंकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धुमोरना ये देवी कालरात्रि के अन्य नाम हैं। हमारे अंतर मन की कुवृत्तियों के विनाश के लिए भगवती की पूजा आराधना बहुत ही जरूरी है। भगवती की देह का रंग जो है वो बिल्कुल घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। भगवती ऊर्ध्वकेशी स्वरूपा है, ये ऊपर की ओर केश जा रहे हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली मालाएं हैं। इनके 3 नेत्र हैं। ये 3 नेत्र, तीनों जो नेत्र हैं ब्रह्मांड के सदृश विकराल और गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निश्रत होती, यानी किरणें निकलती रहती है और भगवती की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की असंख्य भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इन भगवती का वाहन गदर्भ यानी गधा है और इनके स्वरूप की बात करें तो ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं और नीचे की तरफ जो दाहिना हाथ है वो वर मुद्रा में है। बाईं तरफ ऊपर के हाथ में जलती हुई मशाल थामे हुए हैं और नीचे वाला जो बाईं तरफ का हाथ है वो अभय मुद्रा में है। भगवती अज्ञान रूपी तमस अंधकार का नाश कर अपने भक्तों को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा रही है। महामारियों और प्राकृतिक प्रकोपों का जब कोई समाधान ना निकले तो फिर ऐसे समय में भक्तों को, साधकों को सामूहिक रूप से माँ कालरात्रि की उपासना करना चाहिए। ऐसा निर्देश तंत्र शास्त्रों में दिया गया है। भगवती को कालरात्रि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये रात्रि यानी कि साधक के अंधकार, यहाँ रात्रि का अर्थ है जब साधक सोया रहता है, यानी साधक का अंधकार, यानी साधना में आ रही रुकावटों का नाश कर देती है। इसलिए भगवती उस रात्रि का काल है। माँ कृष्ण वर्णा है और इस स्वरूप में भगवती का वर्ण एकदम काजल के समान काला है।
कथा इस प्रकार है कि शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर भगवती को बहुत भयंकर क्रोध आया और ऐसे क्रोध की वजह से इनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। दर्शकों, जो लोग नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हो या जिन्हें संदेह हो कि उनके बनते बनते काम इसलिए बिगड़ जाते हैं कि कोई प्राकृतिक कारण उसमें नज़र नहीं आ रहा, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर से कुछ नकारात्मक स्थिति बनती है या नज़र दोष है या कोई वायवीय बाधा है, तो ऐसे में भगवती की शरण लें। अदृष्ट समस्याओं के अंत के लिए माँ कालरात्रि की उपासना सर्वश्रेष्ठ होती है। दर्शकों, माता को नीले रंग के फूल और गुड़ का भोग बहुत ही विशेष प्रिय है। साथ साथ नवरात्र के 7वें दिन देवी को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऋतु फल भी अर्पित करें और संध्या काल में, यानी कि संध्या काल में भगवती की जब पूजा करें तो खिचड़ी का भोग लगाएं, ऐसा शास्त्रों में आपको आदेश है। भगवती की पूजा में पवित्रता, शुद्धता, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन और सत्य मार्ग का अनुसरण अवश्य करें। पूजा में श्रद्धा, विश्वास, शुद्ध भावना होनी चाहिए। अहंकार, लोभ, झूठ, क्रोध, मोह को पूरी तरीके से त्याग कर भगवती की शरण लें। दर्शकों, इस दिन साधक का जो मन है या साधक की जो चेतना है वो सहस्त्रार चक्र में स्थित होती है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार अपने आप खुलने लगता है। सहस्त्रार में स्थित ऊर्जा से संसार का भाव यानी सांसारिकता का भाव लोप हो जाता है। शून्यता का भाव या इष्ट से एकाकार होने का भाव जागृत होने लगता है। परम आध्यात्मिक स्थिति होती है। उस महाभाव की अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि है। नव औषधियों में बात करें तो नागदोन या नागदमनी पर भगवती का अधिकार है। यह औषधि मस्तिष्क के विकारों को पूरी तरीके से नष्ट करने में सक्षम, गंभीर घावों को बहुत जल्दी भरने वाली और देह के विष तत्वों को समाप्त करने वाली होती है। भगवती कालरात्रि की कृपा प्राप्त कर विधिवत इस औषधि के सेवन से जो हमारा शरीर है वो भीतर से भी बलिष्ठ हो जाया करता है। यानी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें कोई भी बीमारी होती है तो वो दूर हो जाती है। दर्शकों, भगवती कालरात्रि की जब आप पूजा करने बैठें, सबसे पहले कलश देवता गणेश जी का पूजन करें, जिसमें गणेश जी को पुष्प, अक्षत, रोली मोली और चंदन आदि अर्पित करें। सबसे पहले इनकी पूजा करें, इन्हें प्रसाद अर्पित करें और इनको आचमन कराने के बाद पान, दक्षिणा, सुपारी भेंट करें। फिर कलश देवता के पूजन के साथ नवग्रह षोडश मातृकाओं का पूजन करें और फिर भगवती कालरात्रि की विधिवत पूजा करें। इसके लिए माता को पंचामृत से स्नान करवाएं, उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी, वस्त्र ये सब वस्तुएं अर्पित करें। भोग लगा के फिर माता का ध्यान इस प्रकार करें। एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी, तेलाभ्यक्त शरीरणी, वाम पादोल सल्लोल हता, कंटक भूषणा, वर्धन मूर्धन ध्वजा, कृष्णा कालरात्रिर भयंकरी। इस प्रकार से भगवती का आह्वान ध्यान करें और फिर भगवती का आह्वान करने के लिए जब आप बैठें तो फिर आप इस मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः कालरात्रि इहा गच्छ इह तिष्ठ कालरात्रे नमः, कालरात्रिम आहव्यामि स्थापयामि नमः, पाद्यादिभिः पूजनम विधाय, चंडवीराम चंडमायाम रक्त बीज प्रभंजनीम, ताम पूजनम च देवेशीम गायत्रीम पूजयाम्यहम। इस प्रकार से भगवती का आह्वान करें, पूरा ध्यान से करें और फिर भगवती के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्रे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। और उसके बाद आप अपने नित्य देवी पाठ जो भी आपने पहले दिन से शुरू किए हुए हैं वो पाठ पूजा आप करें। अंत में आरती करें, भगवती से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और इस पूजा में कुश और कंबल का पवित्र आसन हो, भगवती की पूजा उसी में बैठ के करें। दर्शकों, कोर्ट केस, विवाद या शत्रु द्वारा जो प्रताड़ना मिल रही हो तो भगवती कालरात्रि का पूजन बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहता है, तुरंत काम करता है। ऐसे पीड़ित भक्त को चाहिए कि वो माता कालरात्रि का नीले फूल, गूगल और गुड़ के भोग से पूजन करें, अनार का भोग देवी को प्रदान करें और शत्रु बाधा, मुकदमे आदि से निजात दिलवाने की प्रार्थना भगवती से करें और फिर इस मंत्र की 3 माला का जाप आज आप रात्रि काल में करें। मंत्र इस प्रकार है। सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम। इस प्रकार से 3 माला का जाप रात्रि को करें। बहुत जल्दी आप मुकदमे से या जो भी आपके विवाद है उससे आप बाहर आ जाएंगे। ऐसे अगर साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग ध्यान आदि में आपकी रुचि है लेकिन उतनी गति आपको प्राप्त नहीं हो रही है जितनी आपको अपेक्षा है या आपको लगता है कि मैं इतना आगे बढ़ना चाहिए था मुझे, तो आज आप माता कालरात्रि का पूजन करें और अपने मनोविकारों के अंत का संकल्प लें और फिर भगवान शिव जी के मंदिर सुबह 10:18 से 11:12 के बीच जाकर
भगवान शिव पर केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें, चंदन का इत्र अर्पित करें और एक सजल नारियल, एक श्वेत वस्त्र वहाँ भगवान को अर्पित कर दें। और फिर इस मंत्र की 3 माला का जाप आज के दिन से शुरू करें और नित्य करते रहें। शिव जी का मंत्र है, ध्यान से समझिएगा, गुरु के रूप में वो आप पे कृपा करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। मंत्र फिर से समझिए, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। ये भगवान शिव जी के दक्षिणामूर्ति यानी गुरु स्वरूप का विशेष मंत्र है, जिसके जाप से आप प्रज्ञा संपन्न हो जाते हैं और साधना मार्ग में आ रही कठिनाइयों पर बहुत ही सहजता में आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से देवी का ये स्वरूप शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए माता कालरात्रि का पूजन करने से शनि की पीड़ा भी शांत हो जाती है। शनि की साढ़े साथी, दहिया आदि के दुष्प्रभाव कम होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए भी आज आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि सुबह 9:13 से 10:16 के बीच किसी भी मंदिर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में 3 वृक्ष लगाएं, नीम, पीपल और बरगद। फिर दोपहर 4:40 से 5:20 के बीच में भगवती कालिका के मंदिर में जाएं, 27 नींबू की माला और 7 अनार का भोग उन्हें अर्पित कर दें। निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के कह रहे हैं कि आपकी जो शनि पीड़ा मिल रही थी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की महात्म्य, पूजा विधि, आज की कथा और विशिष्ट उपाय। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस पूरे विधि विधान के साथ आप भगवती का पूजन करेंगे, बहुत ही श्रद्धा भाव से इस कथा का स्मरण करेंगे और भगवती आप पर अनुकंपा करेगी, आप पे आशीर्वाद बनाएगी और आपके जो साधना मार्ग में जो भी मनोविकार आ रहे हैं या जो भी दोष आ रहे हैं उनको भगवती हर लेगी। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और आज की जो तारीख है वो है 2 अक्टूबर 2022। बहुत ही मुख्य तारीख है, आज गांधी जयंती है। आप सभी देशवासियों को हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारी पूरी न्यूज़ 18 की टीम की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज जो है वो आज सप्तमी है, नवरात्र चल रहे हैं और आज के दिन माँ कालरात्रि का दिन है। माँ कालरात्रि जो है वो अपने भक्तों की इस प्रकार से रक्षा करती हैं कि हर प्रकार के आंतरिक और बाह्य शत्रु से पूर्ण रूपेण अपने भक्तों की सुरक्षा करती हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि माँ भगवती हमें इन टैरोट कार्ड के माध्यम से, ऑरेकल कार्ड के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज़ की तरह आपको बताना चाहूँगी बहुत ही महत्वपूर्ण बात। सबसे पहले ये कि आप तो जानते ही हैं कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी उसका उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और ये एक यूनिवर्सल रीडिंग है, ये एक यूनिवर्सल प्रेडिक्शन है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी भी नेगेटिव आई है तो अपने मनोबल को डाउन मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारी भीतर की जो स्ट्रेंथ होती है, हमारी जो पावर होती है, वही हमें हर मुसीबत से, हर संघर्ष से हमें कामयाबी दिलाती है। तो कहीं ना कहीं भीतर से हमें मजबूत होना पड़ेगा अगर हमें वास्तविकता में अपने आप को एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में देखना है तो। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहली बात जो मैं आप सभी से कहती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड से हैं, आप क्या कार्य करते हैं, सबसे पहले परमात्मा के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। इससे बड़ा उपाय कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, हमारी फिर जिंदगी की जो डोर है वो उन्हीं के हाथ में हो जाती है। तो आप परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जिस भी अपने इष्ट देव को आप मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं, आप उनका जो है ध्यान कर सकते हैं, आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, कवच का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा में भरोसा करते हैं तो सिंपल सी बात है, प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ अधिक से अधिक समय आप व्यतीत करें और साथ ही इस प्रकृति में मौजूद, हमारी इस दुनिया में मौजूद जो ऐसे जो हैं बेजुबान जीव,
जो कि अपनी व्यथा हमसे नहीं कह सकते हैं, या ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है, अगर हम आगे बढ़कर निस्वार्थ भाव से ऐसे लोगों की सहायता करते हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा की दिव्य शक्तियां स्वतः ही हमारे साथ हो जाती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। तो आइए बिना देर किए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज, यानी कि 2 अक्टूबर 2022 के लिए। आज की तारीख 2 है और 2 जो होता है वो चंद्रमा का अंक होता है। बहुत अधिक 2 हैं आज की तारीख में, तो चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव वैसे तो इस वर्ष में है ही है और साथ ही साथ आज के दिन पर भी पड़ रहा है। तो मानसिक रूप से जो आज का दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। आइए देखें मूलांक 1 के लिए हमें क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव। सीधी सी बात है, आपको ये क्लियर इंडिकेट किया जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं आपके समक्ष ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपको भीतर से ना क्रोध दिलाए, या हो सकता है किसी प्रकार की बेचैनी आज आप अनुभव करें, चिड़चिड़ाहट हो सकती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको क्या करना है, अपने इस व्यवहार पर नियंत्रण रखना है, खुद को बैलेंस रखते हुए चलना है, और जो भी कोई आपके समक्ष आ रहा है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति अगर उत्पन्न हो रही है तो उस व्यक्ति और उस परिस्थिति के प्रति अपने जो भाव हैं वो प्रेम और करुणा के ही रखने हैं। स्पेशली आपको गाइड किया जा रहा है कि अपनी जो फीलिंग्स हैं, इनर फीलिंग्स जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लव और कंपैशन की रखेंगे तो आप आगे ग्रोथ करेंगे। अन्यथा अगर किसी प्रकार के क्रोध या अहंकार के भाव में आए तो अपना ही नुकसान आप कर लेंगे। तो सबसे पहले माइंड सेट करना है, लव और कंपैशन में आपको जीना है, किसी को जज नहीं करना है, जबरदस्ती क्रोध नहीं करना है और हर ऐसी परिस्थिति से अपने आप को बचाना है। इसके लिए आप सिंपल सी बात है, आपको मैंने पहले बता रखा है, क्रोध से अपने आप को बचाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे मुट्ठी बंद करें, आंख बंद करें और 10 से लेकर 0 तक काउंट करें। इसको बार बार करें। जब हम 10 से लेकर 0 तक काउंट करेंगे उस वक्त हमारा पूरा ध्यान जो है हमारी श्वास पर होना चाहिए। जैसे जैसे हम 10 से 0 तक काउंट कर रहे हैं, हमारी श्वास और धीमी हो रही है, हम रिलैक्स फील कर रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। आप एकदम से बड़ा शिफ्ट महसूस करेंगे और अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार मुझे फिर से करना चाहिए तो आप 1-2 बार रिपीट भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज, यानी कि 2 अक्टूबर 2022 के लिए। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज मूलांक 2 के लिए। और माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं, माँ भगवती कह रही है अनकंडीशनल लव। देखिए कार्ड जो है रिपीट हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज की जो ऊर्जा है वो मानसिक स्तर पर प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं अपने भीतर मूलांक 2 को भी कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की बेचैनी, हड़बड़ी से अपने आप को बचाएं, किसी को भी जज ना करें, अपने क्रोध और अहंकार से खुद को बचाएं। कहीं ना कहीं इस प्रकार की परिस्थितियां आपके समक्ष आ सकती हैं कि आपको अत्यधिक कार्य करना पड़ सकता है या थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है। ऐसे में अपना आपा ना खोएं, अपने ऊपर कंट्रोल करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। और जो भी आपके निर्णय होने चाहिए वो कंप्लीटली लव और कंपैशन यानी कि प्रेम और करुणा से भरे होने चाहिए। बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, बाहरी कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटनाक्रम कैसा ही घटित क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो एकदम शांत और प्रेम और करुणामयी होनी चाहिए सफलता को प्राप्त करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज, यानी कि 2 अक्टूबर 2022 के लिए। आज मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें बता रही हैं सेक्रेट स्पेस। आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है वो धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ने वाली है। आज के दिन कोई धार्मिक यात्रा पर आपको जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। विशेष तौर पर वो लोग जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं, आज अपने इनर सेल्फ के साथ, आज अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस करेंगे। साथ ही साथ आज आपके भीतर आपके जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आपको करीबी महसूस होगी और आपके हर बड़े निर्णय को लेने में वो आपकी सहायता करने वाली है। तो जो आपकी अंतरात्मा कहती है आज आप उसे फॉलो जरूर करें और थोड़ा सा समय पूजा पाठ और ध्यान को दें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज, यानी कि 2 अक्टूबर 2022 के लिए।
और माँ भगवती हमें बता रही हैं मूलांक 4 के लिए ब्लॉसमिंग। आपसे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में ही आपने कोई नया कार्य आरंभ किया है, या यूं समझ लीजिए खुद के ऊपर आपने वर्क करना शुरू किया है। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं अभी आपने शुरुआत ही की है, बिल्कुल भी हड़बड़ाए नहीं, बल्कि आप जो है बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। कहते हैं कि कली पहले दिन ही फूल नहीं बन जाती है, उसके अंदर धीरे धीरे प्रोसेस होता है, धीरे धीरे खिलना शुरू होती है और फिर जाकर वो पूरे पुष्प में परिवर्तित हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से आज जो आपकी ऊर्जा है वो कली की ऊर्जा है। आपने बस शुरुआत की है और आप इसे कंटिन्यू रखें। जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं बिल्कुल सही दिशा में है, सही गति में है, उसको एज इट इज चालू रखें और थोड़ा सा सब्र करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 2 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है अनडाइंग लव। आपसे कहा जा रहा है आज कहीं ना कहीं आपके समक्ष थोड़ी सी ऐसी परिस्थिति आएगी जो कि आपको अत्यधिक क्रोध में या कहीं ना कहीं आपकी जो विश्वास के ऊपर थोड़ा सा आघात कर सकती है। कुछ लोग आपके समक्ष जो है विश्वासघात का भी विश्वासघात भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं षड्यंत्र होता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र होता हुआ मतलब कि आपको जो आपके शत्रु हैं वो परास्त करने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ कोई ऐसा योजना तैयार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की हो, परमात्मा पर अपना भरोसा रखें, क्योंकि परमात्मा ही साक्षात प्रेम है और साक्षात प्रेम ही परमात्मा है। जहां जो व्यक्ति पूर्ण प्रेम और करुणा के भाव से प्योरिटी के साथ, सबसे महत्वपूर्ण बात है शुद्धता, प्योरिटी। आप जितने ज्यादा प्योरिटी के साथ रहेंगे उतना ही ज्यादा प्रेममय होंगे, उतने ही अधिक परमात्मा की आपके ऊपर दया दृष्टि बनी रहेगी। और आपके लिए जो मुझे गाइड आज किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, देखिए कार्ड जो है वो भी येलोइश कलर में है और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको माँ बगलामुखी का स्मरण करना है। आज के दिन आपको माँ बगलामुखी के मंदिर जाना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप माँ के किसी भी ऐसे स्थान पर या अपने पूजा के स्थान पर माँ का स्मरण करके आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। माँ भगवती, माँ बगलामुखी के नाम का, माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। और उसके बाद आपको उनको पीले रंग की मिठाई जो है वो अर्पित करनी है और पीले रंग का पुष्प उनको चढ़ाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी कोई शत्रु हैं आपके ज्ञात और अज्ञात, उन सभी शत्रुओं से, उन सभी की गलत योजनाओं से आपकी सुरक्षा करें। और माँ बगलामुखी का मंत्र जो है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 2 अक्टूबर 2022 के लिए। मूलांक 6 के लिए गाइड किया जा रहा है फर्टिलिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल आज के दिन जो भी कोई कार्य आप आरंभ करेंगे वो लॉन्ग टर्म जाएगा। अगर आप आज किसी पार्टनरशिप करते हैं या आप किसी दस्तावेज पे सिग्नेचर करते हैं तो नो डाउट आपकी वो दोस्ती, आपकी पार्टनरशिप आगे तक चलेगी। आज का दिन बहुत ही अच्छा है किसी भी नए कार्य को स्टार्ट करने का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 2 अक्टूबर 2022 के लिए। मूलांक 7 के लिए माँ हमें गाइड कर रही हैं गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी खुद की बनाई हुई सीमाएं, जो मानसिक सीमाएं हैं, अपनी जो दृष्टिकोण है उसको सकारात्मक करना होगा, थोड़ा सा ब्रॉड करना होगा, ब्रॉड माइंडेड आज आपको बनना होगा। और किसी भी परिस्थिति को बहुत संकीर्ण विचारधारा से ना सोचें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। आपको क्या करना है, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करना है, स्वाध्याय करना है और बाहर निकलना है। बाहर निकलना मतलब अपनी बाउंड्री से, अपनी मानसिक बाउंड्री से आज आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 2 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है अनकंडीशनल लव। बहुत ही प्यारा कार्ड है, आज तीसरी बार रिपीट हो रहा है और आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको जो है आज का पूरा दिन अपने प्रेम और करुणा के व्यवहार से ही बिताना है। किसी प्रकार के क्रोध से आपको बचना है, किसी प्रकार की बेचैनी से आपको बचना है, व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े और ऐसी किसी परिस्थिति से अपने आप को बचा के रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 2 अक्टूबर 2022 के लिए।
और हमें गाइड किया जा रहा है ट्रू लव। मूलांक 9 के लिए कहा जा रहा है कि आज का पूरा जो दिन है आपका वो बहुत ही रोमांटिक तरीके से गुजरने वाला है। जो लोग सिंगल हैं आप सभी को जो है आगे बढ़कर जो है विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी विवाहित हैं वो आज अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। इसके अलावा ओवरऑल आज आप देखेंगे कि आपको लोग बहुत पसंद करेंगे, आपकी बातों को सराहेंगे, आपसे आकर्षित होंगे। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।